गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है गाइस मेरे एक और नए ब्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के बज चुके हैं 5:45। तो मैं 5:30 बजे उठ गई थी। इसके बाद फिर मैंने कुल्ला वगैरह किया, ब्रश वगैरह किया और थोड़ा सा टहला। इसके बाद गाइस अभी आ गई हूँ किचन में, तो चाय बनने के लिए रख देती हूँ। और अभी सब लोग सोए हुए हैं तो आराम से मेरी चाय बनती रहेगी। और आज मैंने चाय थोड़ा सा बड़े बर्तन में बनाया है, बाकी के बर्तनों में दूध रखा हुआ है। तो फिर मैंने ये फ्राई पैन है, इसमें ही आज बनने के लिए रख दी है चाय। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है अदरक। तो चीनी चाय पत्ती तो मैंने पहले ही डाल दी थी और अदरक डाल दिया, तो चाय मेरी उबल गई है। अब इसमें डाल देती हूँ दूध और फिर इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और तब तक इसके बाद गाइस मुझे ना थोड़ा चाय पत्ती कम लग रही थी, तो फिर मैंने थोड़ी और डाल दी। और अब मैं यहाँ पर रात के बर्तन जो मेरे धुले हुए रखे थे, तो डलिया से मैंने रात में ही बाहर निकाल दिए थे ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। और अब मैं इनको अरेंज कर देती हूँ। बर्तन वगैरह लगा दिए हैं, अब छानती हूँ चाय। सुबह की पहली चाय तो गाइस मैं पीती हूँ। कभी कभी शाम को मिल जाए तो ठीक है, नहीं भी मिले तो कुछ नहीं। पर ये रही सुबह की चाय, आ जाइए आप सब भी पी लीजिए। और एक कमेंट भी आया था कि आप सेम कप क्यों नहीं रखती हैं, अलग अलग कपों में क्यों चाय देती हैं। तो डियर, मुझे ना अलग अलग कपों में चाय पीने की आदत है। मुझे डेली एक ही कप में चाय पीना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा मुझे ना बोरिंग लगता है। और जब मैं बर्तन धुलती हूँ, कप धुलती हूँ, तभी मुझे एक से कप देखते हुए अच्छा नहीं लगता। तो मेरे पास कई प्रकार के कप हैं, छोटे बड़े साइज़ के, कुछ डार्क कलर के, कुछ लाइट हैं। उनमें भी लाइट में भी किसी में ऑरेंज कलर है, किसी में ब्लू टाइप का, ऐसा कुछ है। तो काफ़ी सारे कप हैं डियर मेरे पास। तो मुझे दो लोग अगर चाय पी रहे हैं एक साथ, तो मुझे एक से कप अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। मुझे लगता है कि मेरे पास दूसरे कलर का कप हो और हस्बैंड के पास दूसरा वाला, तो बस इसलिए मैं बदल बदल के कपों में चाय पीती हूँ। और मेरे पास ना स्टील के भी कप हैं, तो कभी कभी मेरा मन स्टील के कप में चाय पीने का करता है और कभी कभी कांच के। तो कांच के कप तो नहीं है, पर मैं ना क्या करती हूँ कि कांच के ग्लास में ही डाल के पी लेती हूँ। कभी कभी मेरा ऐसा भी मन करता है। तो ऐसा नहीं है डियर कि मेरे पास कप नहीं है, कई प्रकार के मेरे पास कप हैं और मुझे कप अच्छे लगते हैं अलग अलग प्रकार के। मैं हमेशा एक सी चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे बदल बदल के। और मुझे खाना भी जब मैं खाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि डेली एक ही थाली में खाऊँ। थालियाँ भी मेरे पास 2-3 प्रकार की हैं, तो मैं ऐसे करके खाना भी खाती हूँ। मुझे पता नहीं, थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है ये सारी चीज़ें। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाए तो अच्छा लगता है। सुबह की चाय वगैरह होने के बाद इसके बाद फिर मैंने लगा लिए पूरे घर में झाड़ू। और नंदा स्कूल चली गई है, तो उसको स्कूल भेजना था, इसलिए मैंने बाकी के काम गाइस नहीं किए थे। तो स्कूल चली गई, इसके बाद फिर मैंने आराम से बैठ के चाय पी। और अब मैंने लगा ली पूरे घर में अच्छे से झाड़ू। तो झाड़ू मेरी लग गई पूरे घर में, बस ये कचरा उठा के डस्टबिन में डाल दिया है। और अब इसके बाद पोछा भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि हस्बैंड को भी जाना है 9 बजे तक। और अभी टाइम हो गया था, जब मैंने झाड़ू लगाई तो 7:45 का टाइम हो गया था। और फिर मुझे ना खाना भी रेडी करना था, तो मैंने फिर बस फटाफट से नहा लिया था। और नहाने के बाद फिर जल्दी से दाल चावल सब्जी रोटी उनके लिए बनाई और उनको भेजा। और इसके बाद फिर
थोड़ा सा मतलब रोटियां रह जा रही थी जो कि मैंने नहीं बनाई थी। मैंने सिर्फ हस्बैंड के लिए रोटियां सेकी थी ताकि वो खाकर निकल जाएं। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं बाकी के काम ना आराम से अपने करती रहूँगी। फिर थोड़ी जब हस्बैंड गए उसके थोड़ी देर बाद दूध भी आ गया था, तो फिर दूध भी मैंने रख दिया साइड में पकने के लिए। और मुझे थोड़ी सी रोटियां भी सेकनी थी जो कि मैंने बस लगभग मेरी सीखी गई हैं, 2-4 रोटियां और सेकनी है। तो बस रोटियां भी मेरी गाइस मैं बना रही हूँ और दूध भी मेरा बस पक गया है। तो ज़्यादा काम अभी रह गया है क्योंकि सुबह मैंने अभी झाड़ू पोछा मतलब झाड़ू कर दिया था, पोछा नहीं किया था। और बर्तन का भी बहुत ज़्यादा ढेर लग गया है। और आज मेरा जो काउंटर है, मेरा गैस है, वो भी आपको थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा। वही है कि सुबह ना बहुत जल्दी पड़ गई थी मुझे मतलब खाना बनाने की, तो फिर मैंने क्लीनिंग नहीं की थी जो कि मैं हमेशा करती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा ये जो किचन है ये भी आपको मैसी दिख रहा होगा, जो कि मतलब अक्सर नहीं रहता है। ये देखिए कितना गंदा हो रखा है। आज मतलब कुकर ने फिर से बहुत सारा पानी गिरा दिया, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो गया है। और फिर मुझे टाइम भी नहीं था कि मैं इसको मतलब साफ़ भी कर पाऊँ बीच में, क्योंकि इतनी जल्दी मैंने खाना बनाया। मतलब मुझे तो ये लग रहा था कि पता नहीं बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा, पर बस खाना जैसे तैसे खाना बना, उनको दिया, वो निकल गए। इसके बाद फिर मैं लग गई थी किचन के कामों में। तो वही है, बस मेरा जो रोटी है वो बन गया है, दूध भी पक गया है, तो खाना वगैरह तो बन गया है। अब रह जाता है क्लीनिंग का काम, जो कि अब मैं आराम से करती रहूँगी। और जो कि मुझे मतलब आराम से ही करना पसंद है, क्योंकि मुझे मतलब एक चीज़ को साफ़ करना अच्छा लगता है। जब मेरी किचन की एक चीज़ साफ़ हो जाती है, घर की एक चीज़ मैं साफ़ करती हूँ और डेली बेसिक पे मैं करती हूँ। इससे मुझे मतलब डीप क्लीनिंग फिर नहीं करनी पड़ती है। और हफ्ते में एक बार तो मैं अपने खिड़की दरवाजे अच्छे से पोंछती हूँ, अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ। तो बस ऐसे ही मेरा चलता रहता है। और मतलब दिन भर मैं कुछ ना कुछ अपने घर के लिए निकालती रहती हूँ, समय देती रहती हूँ। तो बस काउंटर अच्छे से साफ़ कर दिया था। इसके बाद जो सुबह के चाय के बर्तन रखे हुए थे, मतलब वो कप वगैरह वो सूख गए थे, तो उनको मैंने लगा दिया है स्टैंड में कप वगैरह। और अब ये देखिए ढेर सारे बर्तन हैं जो कि अब मैं धुलूँगी। तो पहले तो मैंने अच्छे से पहले पानी से निकाल दिया है और इसके बाद सारे बर्तनों को मैंने मांज दिया था। मांजने के बाद फिर बस फटाफट से धुल दिए बर्तन। एक बार अच्छे से पानी से पहले निकाल दो बर्तन, तो फिर ज़्यादा गंदगी नहीं रहती है और जल्दी से धुल जाते हैं, मंज जाते हैं। तो जब मैं बर्तन धुल रही थी तभी नंदिता स्कूल से आ गई और उसने मुझे डरा दिया। बहुत ज़ोर से डर गई, तो फिर मैं यहाँ पर उसको डांटने लगी कि ऐसा कोई करता है। मैं डर गई बहुत ज़ोर से। बस इसके बाद फिर यहाँ पर मैं उसको बोल रही थी कि जाओ, आ ही गई हो तो अब अभी टाइम भी है, जाओ नहा लो, तब तक मैं फ्री होती हूँ, फिर बैठ के खाना खाएंगे। तो वो बोल रही है कि नहीं, बस हाथ मुँह धुलूँगी, इसके बाद खाना खाऊँगी। और बस बच्चों का मन होता है कभी कभी, कैसा भी चलता रहता है, पर अब देखिए बच्चों के मन से तो हमेशा नहीं चल सकते, तो इसलिए थोड़ा सा डांटना भी पड़ता है। तो बर्तन मैंने अपने सारे धुल लिए हैं। इसके बाद अब मैं करती हूँ अपने सिंक एरिया को अच्छे से क्लीन, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। तो बर्तन धुल गए थे, इसके बाद मैंने अच्छे से पूरे सिंक को, टैप को, सब कुछ अच्छे से मल दिया था और रगड़ के अच्छे से मांज के और बढ़िया से फिर मैंने ना इसको अच्छे से धुल दिया। और धुलने के बाद 2-3 कपड़ों से अच्छे से फिर पोंछ दिया। और अच्छा भी होता है इसको, मतलब जितनी बार यूज करो उतनी बार इसको साफ़ कर दो, तो मतलब फिर गंदगी नहीं रहती। और जो भी पानी के दाग वगैरह होते हैं ना, उसको भी हाथ के हाथ पोंछ दो ना, तो फिर ज़्यादा ही अच्छा होता है, शाइन बनी रहती है चीज़ों में। तो
ये भी मुझे स्टैंड थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो इसको भी बस थोड़ा सा ब्रश किया और इसके बाद फिर मैंने अच्छे से धुल दिया, पोंछ दिया और बस सिंक साफ़ हो गया। अब ये जो बर्तन है गाइस, इसको मैं जाती हूँ धूप में रखने के लिए। तो 2 डलियों में बर्तन निकले हैं, बहुत सारे बर्तन थे, तो एक डली रख के आ गई हूँ और अब ये दूसरी वाली भी रख के आ जाऊँगी। इसके बाद अब मुझे करनी है पूरे घर की मतलब सफाई, यानी कि पोछा, जो कि मैंने सुबह नहीं किया था। तो बस ये मेरा मतलब इस सफाई का आखिरी काम है। और हाँ, मेरे अभी कपड़े धुले नहीं हैं, मतलब मैंने सुबह अच्छे से फुलक के डाल दिए थे, बस निचोड़े नहीं थे, तो कपड़ों को भी निचोड़ना है। और क्योंकि मुझे टाइम नहीं था, वरना कपड़े तो मेरे थोड़े से ही थे, सोच रही थी कि धुल दूँ, हाथ के हाथ फैला दूँगी, पर टाइम नहीं था बिल्कुल, इसलिए मैंने नहीं कर पाई। तो बस अब लाइट भी आ गई है, तो सोच रही हूँ कि जल्दी से पोछा लगा लूँ, इसके बाद फिर मैं जो मेरे कपड़े हैं ना वो करूँगी। और अभी अगर आपको टाइम बता दूँ तो हो गया है 11:30 का टाइम हो गया है। और बस मेरे जो काम है वो हमेशा की तरह समय से बस पूरे होने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप मतलब अपने रूटीन के हिसाब से हमेशा काम करते हैं तो आपके काम हमेशा हो ही जाते हैं टाइम पर। कितना भी मतलब अगर 10-15 मिनट ऊपर नीचे तो सबका हो जाता है, आधा घंटा, पर मतलब ठीक होता है अगर साथ के साथ सारे कामों को लेकर चलो। तो ये देखिए, ये जो मतलब रैक है ये कितनी ज़्यादा भर गई है, जबकि मैंने सुबह इसको बिल्कुल क्लीन किया था। तो नंता आई, उसने बैग, अपनी बोतल वगैरह सब कुछ इसी के ऊपर रख दिया। तो इसको मैं ना थोड़ी देर में अभी मतलब उठा लूँगी सब सामान। और पहले तो मैंने लगा दिया पूरे घर में पोछा, लास्ट बालकनी रह गया था, तो बस बालकनी को भी पोंछ दिया है। और कभी कभी मतलब जल्दबाजी होती है ना, तो अच्छा रहता है मैजिक मॉप से पोछा लगाना। वैसे मतलब एक बार में तो साफ़ नहीं होता है उतने अच्छे से मैजिक मॉप से, पर ठीक रहता है, जल्दी लग जाता है। कभी कभी अगर जल्दबाजी हो तो इससे लगाना फिर अच्छा होता है। और बस पोछा लग गया। इसके बाद फर्श भी सूख गया था गाइस, तो मैंने यहाँ पर बस चटाई वगैरह बिछा दी हैं। सो बस गाइज, ये वाले कार्य मेरे पूरे हो गए हैं सफाई के। अब लास्ट मेरा जो ये रह गया था कपड़े सुखाने का काम, तो अब मैं अच्छे से निचोड़ के और फिर मैंने वॉशिंग मशीन में भी दे दिया था सूखने के लिए। तो ड्राई हो गए हैं, बस इसको 1-2 घंटे की हवा लगेगी तो ये कपड़े भी सूख जाएंगे। तो फ़िलहाल तो मैं अभी इनको डाल देती हूँ। और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है आज, मौसम में बादल बादल छाए हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बादल हैं, अंधेरा अंधेरा सा है, बहुत ही खुला मौसम नहीं है आज का। और बस मेरे बर्तन भी जो हैं उनका भी पानी सूख गया है, तो बस कपड़े डालने के बाद मैं बर्तन भी अंदर लेके जाऊंगी और बर्तनों को भी मुझे लगा दूंगी, मतलब हाथ के हाथ लगा ही दूंगी, क्योंकि टाइम अभी काफ़ी है। अभी टाइम हो गया है, इतना काम करते करते मुझे हो गया है 11:45। हाँ, 11:45 बज गया। मैंने टाइम देखा था थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले देखा था जब कपड़े डालने जा रही थी तब, तो 11:15 हो रखा था। तो बस अब लास्ट मेरा काम बस यही बचता है, जो मतलब मुझे बर्तन अरेंज करने चाहती तो फिर मैं मतलब शाम को भी कर लेती, पर अब जब बर्तन सूख ही गए हैं तो फिर इनको जगह पे रख दो, तो फिर ठीक रहता है, थोड़ा दिमाग में टेंशन भी नहीं रहती है और काम भी मतलब हो ही जाता है। फिर जब शाम को वरना आऊँगी किचन में तो फिर यही लगेगा कि अभी ये बर्तन डले हैं, इनको भी अरेंज करना है। तो फिर थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी फिर हो जाती है, शाम के टाइम जल्दी जल्दी कुछ करना पड़ता है, क्योंकि शाम को भी काफ़ी सारे काम होते हैं गाइस करने के लिए। शाम की चाय है और शाम को भी 2-4 बर्तन निकल ही आते हैं कुछ ना कुछ।
तो फिर बस सारे बर्तनों को ना मैं अभी लगा ही देती हूँ। तो छोटे बड़े बहुत सारे बर्तन हैं, तो एक डलिया के बर्तन ख़त्म हो गए हैं, अब दूसरी वाली डलिया के भी लगा देती हूँ। तो दूसरी वाली में तो थोड़े बड़े बड़े ही बर्तन हैं, तो जो कि थोड़े से ही हैं, तो बस ये वाले बर्तन भी मैं अपने रखती जा रही हूँ। और गाइस ऐसी आदतें अच्छी भी होती हैं कि मतलब हाथ के हाथ सारे काम करते जाओ, जो सामने काम आता जाए उनको निपटाते जाओ, तो मतलब ठीक रहता है। और मेरी हैबिट भी है कि मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि जितने काम मैं कर पाऊँ उतने तो कर ही लेती हूँ। थोड़ा बहुत गाइस थकान भी हो जाती है, क्योंकि अब 7 मंथ मेरा स्टार्ट हो गया है, तो मतलब जल्दी जल्दी तो नहीं कर पाती हूँ, पर हाँ आराम आराम से अपने पूरे काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि मतलब समय से ही निपटा लूँ, ताकि मैं भी थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल पाऊँ, थोड़ा सा आराम कर पाऊँ। और फिर गाइस आराम ही क्या होता है, मतलब लेटती हूँ तो फ़ोन लेकर ही लेटना पड़ता है, क्योंकि फिर वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी सारा सब कुछ रहता है करने के लिए, जिसमें भी 2-2.5 घंटे आराम से निकल जाता है। और फिर शाम की टाइम वॉइस ओवर करके वीडियो को अपलोड करना, फिर आप लोगों तक पहुंचाना, तो काफ़ी सारा समय लग जाता है इन चीज़ों में। तो फिर मुझे वही है कि मतलब टाइम की भी पाबंदी हो जाती है कि मतलब किस टाइम पे कौन सा काम करना है, तो बस इसी हिसाब से मैं अपने कामों को करती रहती हूँ। और बस मेरी बातों बातों में बर्तन भी सारे बस मैंने जमा दिए हैं जगह पे। और गाइस तो बस गाइस वक्त हो चुका है इस ब्लॉग को यहीं एंड करने का। तो आप लोगों से कल फिर मिलेंगे एक और नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा।